साबरमती एक्सप्रेस और उसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की नाकाम साजिश के बाद पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारी सक्रिय हुए हैं। रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले और रेलवे ट्रैक की स्थिति को जानने के लिए निरीक्षण करने के लिए पुलिस कमिश्नर और डीआरएम ने संयुक्त रूप से मंदना से शुक्लागंज तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। डीआरएम हिमांशु बडोनी और कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने संयुक्त रूप से रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। रेलवे के अन्य अधिकारी पुलिस अधिकारी के साथ मंदना से लेकर गंगा घाट तक रेलवे ट्रैक का बारीकी से जांच की। रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले और अवैध बस्तियां जो बसी हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई। ट्रेन को लगातार डिरेल करने की साजिश की जा रही है, जिस कारण जांच एजेंसियों के साथ पुलिस के आला अधिकारी, रेलवे के अधिकारी अब किसी तरह की चूक नहीं चाहते हैं। इसीलिए हर उस पहलू पर नजर रखी जा रही है जिससे कि भविष्य में किसी घटना को पहले से ही रोका जा सके। डीआरएम हिमांशु बडोनी ने बताया कि रेलवे की व्यवस्था और बेहतर की जा सके, किसी भी घटना को पहले रोका जा सके, जो घटनाएं हुई हैं उसका जल्द खुलासा किया जा सके, रेलवे ट्रैक के आसपास बसी अवैध बस्तियों को चिन्हित कर खाली कराया जा सके। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जो घटनाएं हुई हैं उस पर लगातार जांच की जा रही है और जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। रेलवे में समन्वय बनाकर काम किया जाएगा जिससे कि भविष्य में किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। अभी 15 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें उन्होंने अनुरोध किया था, निर्देश दिया था सभी को कि रेलवे की जो ट्रैक सुरक्षा है, रेलवे की जो होलिस्टिक सिक्योरिटी है, उसमें प्रदेश पुलिस का, प्रदेश के जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण योगदान है और हम अपनी जिम्मेदारियों को रेलवे से समन्वय करते हुए बेहतर ढंग से निभाएं। उस क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीआरएम साहब से, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि कानपुर, चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि हाल में 2 घटनाएँ हुई हैं जिसको लेकर चिंता है, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। उस क्रम में उन्होंने कानपुर को चुना और आज पूरी टीम के साथ रेलवे के जो डिफरेंट विंग्स हैं, इंजीनियरिंग विंग है उनका, जो उनका आरपीएफ है और सिविल पुलिस के हमारे डिफरेंट यूनिट्स, हम लोगों ने पूरे एरिया को घूमा है, देखा है और समग्र रूप से जो सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से हमें देखने का मौका मिला और एक नया पर्सपेक्टिव भी हम लोगों को कभी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ कम मिले हैं और उस रेलवे के पर्सपेक्टिव से हम जब इस पूरी चीज़ों को देखा तो एक बेहतर ढंग से इशू को समझ भी आया। एक कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा इसको करने के लिए। उसमें कई कंपोनेंट्स होंगे जो हम लोग विचार विमर्श करके उस पर कार्य योजना बनाएंगे। आज एक बैठक और प्रस्तावित है जिसमें जिला प्रशासन भी रहेगा, उस पर हम काम करेंगे। दैट इज़ द होल पर्पज़ जो आज हम लोग आज विज़िट किया है, ताकि एक बेहतर समन्वय आज के बाद हमें देखने को भी मिलेगा, क्योंकि कई यूनिट्स इस काम में लगी हुई हैं और उनके बीच एक अच्छा समन्वय हो, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर समन्वय नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती रहेंगी, प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। बेहतर समय होगा तो जो रिस्क है वो बेटर मिटिगेट करने में हम लोग सफल होंगे। आप जो 2 घटनाएं हैं उस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, दोनों ही चैलेंजेस हैं, दोनों में हम लोग कोई अभी चीज़ें रूल आउट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कालिंदी का प्रश्न है, कालिंदी में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसका जो नीयत था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो ट्रेन को डैमेज करना चाहता था। उस दृष्टिकोण से हम लोग जो डिफरेंट पॉसिबल एंगल्स हैं, जो डिफरेंट क्लूज़ हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो साबरमती है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से अभी ओपन रखा हुआ हम लोगों ने और उस पर हम लोग फॉरेंसिक्स को भी भेज रखी है अपने रिपोर्ट्स, उसका भी हमारे रिपोर्ट्स अवेटेड है, डिटेल रिपोर्ट। देखिए, ये मेनली एक समन्वय निरीक्षण था आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच में, जिसमें हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। सीपी साहब ने स्वयं इसमें निरीक्षण में भाग लिया और हम लोगों को ने पूरे एरिया को, कानपुर के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिससे बाद आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि किस प्रकार हम लोगों को जो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं ट्रैक की, उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं
अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।